इमेजिन करिए एक ऐसा स्टेट जहाँ पे पिछले 2 साल से इंटरनेट ही ना चल रहा हो और इंडिया की मेजॉरिटी ऑडियंस को उसके बारे में पता भी ना हो। मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मणिपुर की। मणिपुर ट्रेजेडी हेडलाइंस में तो रही, लेकिन उसे उतनी रिकग्निशन नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, जिसकी वजह से आज के समय पे मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है। तो आइए इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से मणिपुर में आज के समय पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है और इससे मणिपुर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी सिर्फ 3 मिनट में। इस कॉन्फ्लिक्ट को डिटेल में समझने के लिए आपको सबसे पहले मणिपुर की ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी। तो मणिपुर चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और बीच में एक प्लेन लैंड है। उस प्लेन लैंड का नाम है इम्फाल, जो कि मणिपुर का कैपिटल भी है। तो उस प्लेन लैंड पे यूजुअली मैतेई कम्युनिटी रहती है और पहाड़ों पे मोस्टली कुकी कम्युनिटी रहती है। लेकिन आखिर इन दोनों कम्युनिटीज़ में प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू होती हैं? तो जो कुकी कम्युनिटी है, जो कि मोस्टली माउंटेन्स में रहती है, उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिला हुआ है। वहीं पे जो मैतेई कम्युनिटी है, उनकी हमेशा से ये डिमांड रही है कि उन्हें भी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस चाहिए। और साल 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया कि मैतेई कम्युनिटी को भी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिलना चाहिए, जिसके बाद इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में काफ़ी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो गई। क्योंकि कुकी कम्युनिटी का इसमें यह कहना था कि अगर दोनों ही कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिल जाएगा तो इन दोनों में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। वहीं पे मैतेई कम्युनिटी ये कहती है कि इन दोनों कम्युनिटीज़ में कोई भी फ़र्क नहीं है, इसीलिए दोनों को ही शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिलना चाहिए। ऐसे में ये होने के बाद दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच में काफ़ी बड़ी हिंसा होती है और 2023 में बहुत बड़ा मास वायलेंस की शुरुआत होती है। इस मास वायलेंस में अभी तक 60,000 से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, जिसमें से 4,700 से ज़्यादा घरों को जला दिया गया है। और सिर्फ यही नहीं, ऑफिशियल डेटा के हिसाब से अभी तक 220 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन वहीं अनऑफिशियल डेटा की माने तो अभी तक 1,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में कुछ ही दिनों पहले मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया और अब उनके ऊपर भी काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो पिछले 2 सालों से कर क्या रहे थे कि वो इतने बड़े वायलेंस को रोक ही नहीं पाए। और आज के टाइम पे मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है, जिसके अंडर मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाएगा और वहाँ के लिए एक गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा, जिसकी वजह से अब मणिपुर में वायलेंस को तो ज़रूर रोका जा सकता है, लेकिन ये भी कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट को मणिपुर के लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना होगा, वरना वहाँ पे हो रहे कॉन्फ्लिक्ट को नहीं रोका जा सकता है और इससे मणिपुर का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा।